सोचे जरा, कुछ राज वक्त में इतने गहरे दफन होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे शहर की जो अपने जमाने से हजारों साल आगे था और फिर अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जी हाँ, आज हम वादी सिंध की तहजीब के सबसे बड़े राज मोहनजोदाड़ो की गहराई में उतर रहे हैं। तो आइए मिलकर इस कदीम पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं। और यहीं से पैदा होता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर 40,000 लोगों का एक भरा पूरा शहर गायब कैसे हो गया? ये एक ऐसा मुअम्मा है जो आज भी माहिरीन को हैरान कर देता है, और यही हमारी आज की खोज का मरकज है। अच्छा, तो इस खोज का पहला सुराग हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद इस शहर के नाम में ही मिलता है। एक ऐसा नाम जो अपने अंदर एक बहुत तारीख और पुरस्कार कहानी छुपाए हुए है। मोहनजोदाड़ो यानी मकामी सिंधी जुबान में मुर्दों का टीला। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन बात क्या है, ये इस शहर का असली नाम था ही नहीं। हमें ये तक नहीं मालूम कि वहाँ के रहने वाले अपने इस शानदार शहर को किस नाम से पुकारते थे। तो समझें कि ये उस राज की पहली परत है जिसे आज हम हटाने जा रहे हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें। ये शहर बना था तकरीबन 2500 कब्ल मसीह में और 1700 कब्ल मसीह के आसपास वीरान हो गया, और फिर इसे दोबारा कब दरियाफ्त किया गया? 1920 की दहाई में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तकरीबन 4000 साल, जी हाँ 4000 साल तक ये शहर दुनिया की नज़रों से ओझल था, तारीख के सफ़हात से गायब। तो चलें अब जरा इस जाए वकूअ का करीब से जायजा लेते हैं, यानी खुद शहर का। जब माहिरीन ने यहाँ खुदाई शुरू की ना, तो जो कुछ उन्हें मिला उसे देखकर वो बस दंग रह गए। अंदाजा है कि अपने उरूज पर इस शहर में 40,000 लोग रहते थे। जरा सोचें, आज से हजारों साल पहले 40,000 की आबादी। इस दौर के हिसाब से तो ये दुनिया के सबसे बड़े और जदीद शहरों में से एक था। और ये कोई ऐसी वैसी आम सी बस्ती नहीं थी। मोहनजोदाड़ो को एक बाकायदा ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था। बिल्कुल सीधी सड़कें, एक ही साइज की पक्की ईंटें और बेहतरीन मंसूबाबंदी। सच पूछे तो ये उस दौर की अर्बन प्लानिंग का एक ऐसा शाहकार था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अब ये देखें, शहर में एक दो नहीं बल्कि 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। ये उस ज़माने की सिविल इंजीनियरिंग का वाकई एक कमाल था। लेकिन इसकी इनफरादियत को समझने के लिए ज़रा इसका मुवाजना करते हैं। इस दौर की दूसरी बड़ी तहजीबें जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया पानी के लिए बड़े बड़े तालाबों या दरियाओं पर इन्हिसार करती थी। लेकिन मोहनजोदाड़ो में यहाँ तो तकरीबन हर 3 घरों के लिए अपना एक कुआं था। और यही नहीं, गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियों का एक पूरा जदीद निज़ाम मौजूद था। अंदाज़ा लगाएं कि उससे वहाँ की पब्लिक हेल्थ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। इसके अलावा शहर में शानदार अवामी इमारतें भी थीं। एक बड़ा किला था जो शायद हुकूमत का मरकज़ रहा होगा। एक ग्रेट बाथ या अजीम हम्माम जो गालिबन मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े असेंबली हॉल्स और एक मरकजी बाजार जहां खूब गहमा गहमी रहती होगी। ये सब चीज़ें एक बहुत ही मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता समाजी ज़िंदगी की गवाही देती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई शहर की बनावट की बात। अब ज़रा उन लोगों के बारे में जानते हैं जो यहाँ रहते थे, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें पीछे छोड़ी हैं वो इनकी सकाफ़त के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। मिसाल के तौर पर ये मशहूर डांसिंग गर्ल का मुजस्समा देखें। माहिर आसार कदीमा मॉर्टिमर व्हीलर ने जब इसे देखा तो कहा था, ये एक ऐसी लड़की है जिसे खुद पर और दुनिया पर मुकम्मल भरोसा है। मेरे ख्याल में दुनिया में इस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं। ये अल्फाज उस तहजीब की खुद एतमादी और रूह को जैसे जिंदा कर देते हैं। फिर यहाँ से मिला ये पुरस्कार काहिन बादशाह का मुजस्समा जो शायद किसी हुक्मरानी तबके की निशानदही करता है।
یہ پشوپتی کی مہر جس پر جانوروں کے بیچ میں ایک شخصیت بیٹھی ہے، ان کے مذہبی عقائد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کچھ ماہرین تو اسے ہندو دیوتا شیو کی ابتدائی شکل بھی مانتے ہیں۔ اور یہ تانبے کی تختیاں یہ ثبوت ہیں کہ ان کی اپنی ایک لکھائی تھی، ایک زبان تھی، جسے افسوس ہم آج تک پڑھ نہیں پائے۔ یہ جو کانسی کے مجسمے ملے ہیں نا، یہ صرف آرٹ کے نمونے نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موہنجوداڑو کے لوگ میٹلرجی یعنی دھاتیوں کو پگھلا کر چیزیں بنانے میں کتنے ماہر تھے۔ وہ لاسٹ ویکس جیسی پیچیدہ تکنیک استعمال کرتے تھے جو اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ چیز تو بس کمال ہی ہے۔ یہاں سے ہاتھی دانت کا بنا ایک رولا ملا جس پر ڈیسیمل سسٹم کے حساب سے انتہائی باریک نشانات لگے ہوئے تھے، اور ان کی ایکوریسی کتنی تھی؟ 0.13 ملی میٹر تک۔ یہ آج کے میٹرک سسٹم سے ہزاروں سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، ناقابل یقین۔ تو اب سب سے بڑا سوال پھر سے سامنے آتا ہے، اتنا جدید، اتنا منظم اور اتنا ترقی یافتہ شہر آخر ویران کیوں ہو گیا؟ چلیں اب اس عظیم گمشدگی کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس بارے میں ماہرین کے درمیان دو بڑی تھیریز ہیں۔ پہلی تھیری ہے کسی بڑی تباہی کی، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا سیلاب آیا ہو جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کھدائی کے دوران ملنے والی مٹی کی تہیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری تھیری بدتدریج زوال کی ہے، یعنی بار بار آنے والے چھوٹے سیلاب، کھیتی باڑی کے لیے زمین کا بہت زیادہ استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں نے آہستہ آہستہ اس تہذیب کو کمزور کر دیا اور آخرکار یہ ختم ہو گئی۔ خیر، موہنجوداڑو کا ماضی جو بھی تھا، سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے سینے میں اب بھی کون سے راز دفن ہیں۔ دیکھیں، 1980 میں اسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا، اور یہ اعزاز حاصل کرنے والا یہ جنوبی ایشیا کا پہلا مقام تھا۔ لیکن آج یہ انمول ورثہ خود خطرے میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے کٹاؤ اور بحالی کے غیر معیاری کاموں کی وجہ سے اسے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ہمارے ماضی کی ایک کھڑکی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ وادی سندھ کی تحریر، ان کا رسم الخط آج تک پڑھا نہیں جا سکا۔ سوچیں، اگر ہم کبھی اسے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو موہنجوداڑو اپنے کون سے آخری سب سے گہرے راز ہم پر کھولے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تجسس کی آگ کو ہمیشہ بھڑکائے رکھے گا۔